नमस्कार। आज हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं सरना धर्म की। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो भारत के जनजातीय समुदायों की इस अनूठी आस्था प्रणाली पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है इस प्रकृति आधारित विश्वास को और इससे जुड़ी जो पहचान की लड़ाई है उसको समझना। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ का तरीका नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी एक जीवन दृष्टि है, आप कह सकते हैं। पूरी तरह से जल, जंगल, जमीन के सिद्धांत पर टिकी हुई। और आजकल ये काफी सुर्खियों में है अपनी एक अलग पहचान के लिए सरना कोड की मांग को लेकर। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। तो सरना धर्म, इसे कई लोग आदिवासी धर्म या आदि धर्म भी कहते हैं। ये खासकर झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जो मुंडा, हो, संथाल, कुड़ुक समुदाय हैं उनमें प्रचलित है। हाँ, बिल्कुल। और इसका आधार ही प्रकृति पूजा है। दिलचस्प बात यह है कि मुंडारी भाषा में सरना का मतलब ही होता है पवित्र वन, पवित्र जंगल। हाँ, और पूजा भी पेड़ों के पवित्र झुरमुट में होती है, जिसे सरना स्थल या जाहिर कहते हैं। इनमें एक सर्वोच्च शक्ति है, या कहें आत्मा, सिंह बोंगा, जिन्हें दुनिया बनाने वाला माना जाता है। और हाँ, इसमें मूर्ति पूजा नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था या स्वर्ग नरक जैसी बातें वो सब नहीं मिलती। इनका सबसे बड़ा त्योहार सरहुल है, प्रकृति का उत्सव। बिल्कुल, और यही बात इसे खास बनाती है। मतलब प्रकृति के साथ इतना गहरा जुड़ाव, उसके साथ सहजीवन का भाव, ये इसे कई जो स्थापित धर्म है उनसे बिल्कुल अलग खड़ा करता है। ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि आज के समय में देखें तो पर्यावरण संरक्षण का एक जीता जागता आध्यात्मिक दर्शन है। प्रकृति यहाँ कोई चीज नहीं, पूजनीय है। अगर इसके इतिहास को देखें तो जड़ें तो काफी गहरी हैं। कुछ जानकार तो कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की बात है। हाँ, ये संभव है। और हिंदू धर्म के विस्तार के बावजूद इन आदिवासी समुदायों ने अपनी अलग पहचान और ये जो प्रकृति पूजा है इसे काफी हद तक बचाए रखा। हाँ, और अंग्रेजों के समय में मतलब 1871 से 1951 की जनगणना में इन्हें एनिमिस्ट यानी प्रकृति पूजक के तौर पर बाकायदा दर्ज किया गया था। अच्छा, तो एक पहचान थी उस वक्त। हाँ, एक तरह की औपचारिक पहचान मिली हुई थी। और इसी दौर में बिरसा मुंडा जैसे बड़े नेता भी उभरे। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं की, बल्कि आदिवासी संस्कृति और धार्मिक पहचान को बचाने और मजबूत करने के लिए भी संघर्ष किया। लेकिन फिर आज़ादी के बाद जनगणना के फॉर्म से ये एनिमिस्ट वाली श्रेणी हटा दी गई। हाँ, हटा दी गई और इन्हें अन्य यानी अदर्स में डाल दिया गया। अब इससे हुआ ये कि न सिर्फ इनकी जो विशिष्ट पहचान थी वो धुंधली हुई, बल्कि इनकी सही गिनती का भी मसला खड़ा हो गया। और यहीं से फिर सरना कोड की मांग ने जोर पकड़ा, है ना? बिल्कुल। देखिए, 2011 की जनगणना का आंकड़ा देखें तो करीब 50 लाख लोगों ने अपना धर्म सरना लिखवाया। 50 लाख, हाँ। और उसी जनगणना में जैन धर्म मानने वाले करीब 44.5 लाख थे, जिन्हें एक अलग धार्मिक कोड मिला हुआ है। तो जाहिर है ये पहचान और प्रतिनिधित्व का एक अहम सवाल तो खड़ा करता ही है। तो इस कोड की मांग के पीछे ठोस वजहें क्या-क्या हैं? पहली तो आपने बताई पहचान की रक्षा। हाँ, अपनी विशिष्ट आदिवासी पहचान, भाषा, संस्कृति को बचाना। हाँ। दूसरा, आदिवासियों की सही आबादी का पता लगाना, क्योंकि आंकड़े भी कुछ कम हुए हैं। हाँ, कुछ स्रोत बताते हैं कि जैसे झारखंड में ही 1931 में आबादी का 38% आदिवासी थे, जो 2011 में घटकर 26% रह गए। अब ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसका सीधा असर पड़ता है उनके लिए बनने वाली योजनाओं पर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर। सही बात है, बिल्कुल। और तीसरा कारण है धर्म परिवर्तन को रोकना। और चौथा, अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकार पाना, ताकि वे सरकारी दस्तावेजों में, फॉर्म्स में अपना धर्म गर्व से लिख सकें। और ये मांग संविधान के अनुच्छेद 25 से भी जुड़ती है, जो अपने धर्म को मानने, अमल करने की स्वतंत्रता देता है। और हाँ, ये जल, जंगल, जमीन के सिद्धांत को भी एक तरह की औपचारिक मान्यता दिलाने का प्रयास है। लेकिन ये राह इतनी आसान भी नहीं लग रही, कई चुनौतियां हैं इसमें। हाँ, चुनौतियां तो हैं। स्रोत बताते हैं कि कुछ संगठन, जैसे आरएसएस का जिक्र आता है, वो इसे हिंदू धर्म का ही एक अंग मानते हैं, तो वो अलग कोड देने के पक्ष में नहीं है। अच्छा। फिर खुद सरना नाम को लेकर भी सभी आदिवासी समूह में पूरी तरह से सहमति शायद नहीं है। कुछ का मानना है कि यह सिर्फ पूजा स्थल का नाम है, धर्म का नहीं। और दूसरे समूह भी हैं। हाँ, कुछ अन्य समूह जैसे गोंड हैं, भील हैं, वो शायद अपने लिए अलग कोड की बात करते हैं, तो वो एक अंदरूनी सहमति का मुद्दा भी है। इसके अलावा फिर कानूनी प्रक्रिया है पूरी। अलग कोर्ट के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए, संसद से कानून पास होना जरूरी है। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल भी आ जाता है।
और कुछ आरोप भी लगते हैं शायद। मिकचक इस मांग के पीछे ईसाई मिशनरियों का हाथ होने जैसे आरोप भी लगाते रहे हैं, जिससे मामला और थोड़ा पेचीदा हो जाता है। झारखंड विधानसभा ने तो 2020 में प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा था, पर वो अभी तक लंबित है। तो कुल मिलाकर देखें, सरना धर्म एक बहुत प्राचीन प्रकृति केंद्रित आस्था है जो आज अपनी पहचान और संवैधानिक मान्यता के लिए एक कह सकते हैं कि एक जटिल लड़ाई लड़ रही है। हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है और कानूनी तौर पर भी इसमें कई परतें हैं। तो समाधान क्या हो सकता है? कुछ रास्ते सुझाए गए हैं। हाँ, कुछ बातें कही जाती हैं, जैसे केंद्र सरकार झारखंड के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें, आदिवासी समुदायों के बीच सरना नाम पर या शायद किसी और साझा नाम जैसे आदिवासी धर्म पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश हो, और इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए, बातचीत हो। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जब हम ये सिद्धांत सुनते हैं, जल, जंगल, जमीन, तो क्या ये हमें आज के पर्यावरण संकट और दुनिया भर में जो स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की आवाज उठ रही है, उससे नहीं जोड़ता? बिल्कुल। आस्था, पहचान और पर्यावरण का ये जो अटूट रिश्ता है, ये आज हमें क्या सिखा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज हमारे पास झारखंड के इतिहास से जुड़ा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, सनसनीखेज घटना का जिक्र है। कहानी बिल्कुल किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगती है। जी बिल्कुल, सुनने में अजीब लगता है। हाँ, तो बात है 26 नवंबर 1933 की। कोलकाता का हावड़ा स्टेशन, काफी भीड़ भाड़, और 20 साल के एक जमींदार थे, अमरचंद पांडे। वो भीड़ में थे, तभी उन्हें लगा जैसे किसी ने कुछ चुभो दिया हो, बहुत हल्का सा, जैसे चींटी ने काटा हो।